अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हाइड्रा हुकाम से बात करके मसला हल करवाने का झांसा देकर 3 अफराद ने एक खातून से 50 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कमिश्नर एवी रंगनाथ की निगरानी में दोनों फरीकीन को बिठाकर पूछताछ की गई। हाइड्रा ने तीनों अफराद के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तिक्कूगुड़ा म्यूनिसिपालिटी के मानखाल गांव में एक रियल एस्टेट कंपनी वर्टेक्स ने एक खातून की जमीन पर सड़क तामीर कर दी थी, जिस पर उस खातून ने हाइड्रा से रुजू किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर 3 अफराद ने खातून से राब्ता किया और कहा कि वो हाइड्रा के अफसरान से बात करके इंसाफ दिलाएंगे और इस बहाने 50 लाख रुपए वसूल कर लिए। कमिश्नर एवी रंगनाथ की हिदायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाइड्रा के मुताबिक इन 3 अफराद में 2 डिजिटल मीडिया नुमाइंदे हैं, जबकि तीसरा शख्स एक दलाल है जो खुद को वकील जाहिर करता है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन में 8वीं जमात की तालिबा का नामालूम खातून ने अगवा कर लिया, जिससे सनसनी फैल गई। इतला के मुताबिक पेगड़पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाली परनीत जो एडपल्ली गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की तालिबा हैं। तकरीबन 5 बजे अचनपल्ली के करीब दीपक स्वीट होम के पास अचानक लापता हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक खातून ने उसे बोधन अम्बेडकर चौराहे से मानवाड़ जाने वाली बस में सवार कराया। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुश्तबा खातून की नकल व हरकत का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद लड़की के वालिदैन और मुकामी अवाम शदीद बेचैनी में मुब्तला हो गए और लड़की का पता चलाने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। मुल्क के तकरीबन 47% वुज़रा के खिलाफ मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। इनमें कत्ल, अगवा और ख़वातीन के खिलाफ जुराइम जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। ये इंकशाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में हुआ। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में मंजर-ए-आम पर आई जब मरकजी हुकूमत ने ऐसे 3 नए बिल पेश किए जिनमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला या वज़ीर को संगीन मुजरिमाना मामले में 30 दिनों तक जेल में गुजारने पर ओहदे से हटाने की तजवीज़ है। ADR ने 27 रियासतों, 3 मरकज के ज़ेर-इंतज़ामी खित्तों और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मजमूई तौर पर 643 वुज़रा के हलफनामों का मुताला किया। इनमें से 302 वुज़रा 47% मुजरिमाना मामलों में मुलजिम है, जबकि 174 वुज़रा कत्ल और अगवा जैसे संगीन जुराइम के मामलात का सामना कर रहे। किस पार्टी के कितने वुज़रा पर मुजरिमाना मामले दर्ज हैं, जिसमें BJP में 336 वुज़रा में से 136 40% पर मुजरिमाना और 88 यानी कि 26% पर संगीन मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में 61 वुज़रा में से 45 74% पर मुजरिमाना और 18 यानी कि 30% पर संगीन मामले दर्ज हैं। DMK के 31 वुज़रा में से 27 87% पर मुजरिमाना और 14 45% पर संगीन मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस 40 वुज़रा में से 13 33% पर मुजरिमाना और 8 यानी कि 20% पर संगीन मामले दर्ज हैं। तेलुगु देशम पार्टी 23 वुज़रा में से 22 96% पर मुजरिमाना और 13 57% पर संगीन मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी पर 16 वुज़रा में से 11 69% पर मुजरिमाना और 5 यानी कि 31% पर संगीन मामले दर्ज हैं, जबकि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 72 में से 29 वुज़रा यानी 40% के खिलाफ मुजरिमाना मामलात दर्ज हैं। जयराम रमेश ने मनरेगा महात्मा गांधी कौमी रोजगार गारंटी कानून के निफाज की 20वीं सालगिरह के मौके पर हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि इस आलमी सतह के सबसे बड़े समाजी बहबूद मंसूबे की कामयाबियों को याद करने के बजाय आज हमें इसके मुस्तकबिल के बारे में गहरी तशवीश लाहक है। जयराम रमेश ने वाज़ेह किया कि वज़ारत खजाना के क़वानीन के तहत किसी भी सरकारी मंसूबे को माली साल के पहले निस्फ में बजट के 60% से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 5 माह में ही 60% बजट इस्तेमाल कर लिया, जिससे करोड़ों दही खानदानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि ये सूरत हाल महज एक वक्ती बहरान नहीं बल्कि मनरेगा को महदूद करने की हुकूमत की कोशिश का अक्कास है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में मनरेगा को मुस्तकिल तौर पर कम फंडिंग दी गई और पिछले 3 सालों में बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ, हालांकि महंगाई में इजाफा हुआ। इससे मंसूबे की तलब पर
مبنی پالیسی کی حقیقت مجروح ہوئی اور کروڑوں مزدور وہ کام حاصل کرنے سے محروم رہ گئے جو انہیں چاہیے تھا۔ مزید برآں مزدوروں کی ادائیگیوں میں قانونی مدت 15 دن سے بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے اور ہر سال منریگا کے بجٹ کا 20 سے 30% پچھلے سال کے واجبات کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے۔ اپوزیشن کے نائب صدر کے امیدوار بی سدرشن ریڈی بہار کی راجدھانی پٹنہ میں تھے۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے ان کی پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری طرف بی سدرشن ریڈی نے آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو سے بھی ملاقات کی۔ لالو پرساد یادو نے اپنے سابق سوشل میڈیا ہینڈل پر بتایا کہ ملاقات کی تصاویر شیئر کی جا رہی اور 4 تصویریں الگ سے پوسٹ کی گئی۔ ایک تصویر میں لالو پرساد یادو اور بی سدرشن ریڈی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آ رہے اور تصویر شیئر کرتے ہوئے لالو یادو نے لکھا، مشترکہ نائب صدر کے امیدوار جسٹس بی سدرشن ریڈی نے پٹنہ کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔ مانا جا رہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات میں نہ صرف نائب صدر کے عہدے کے انتخاب بلکہ بہار میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا، بی سدرشن ریڈی کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہیں، انہیں ہمارے تمام ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی۔ مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ آئین اور جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ایوان راجیہ سبھا کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ موجودہ وقت کا مطالبہ ہے کہ ایسے شخص کو نائب صدر کے طور پر مقرر کیا جائے جو ہر کسی کو تحفظ فراہم کر سکے۔ مرکزی کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ مرکزی حکومت کی مختلف وزارتیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی کہ گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (GST) کی شرحوں میں کمی کے فوائد عوام تک پہنچے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صنعت نے انہیں یقین دلایا کہ وہ GST کی شرحوں میں کمی کے فوائد کو عوام تک پہنچائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے GST کی شرحوں میں کمی کر کے عوام کو آزادی کے بعد ٹیکس کے محاذ پر سب سے بڑی راحت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں، خواتین اور ہر طبقے کے صارفین کو 22 ستمبر کو نوراتری کے پہلے دن تحفہ ملے گا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ میں GST کی شرحوں میں کمی کی تاریخی اور جامع تبدیلی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا یہ فیصلہ ملک کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ راجدھانی دہلی میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی۔ بیشتر نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور اب تو اونچے مقامات پر بھی پانی کا تیز بہاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ جمنا ندی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی، جس کے پیش نظر پولیس نے وزیرآباد روڈ واقع پرانے وزیرآباد پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ دہلی ٹریفک پولیس نے اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری جاری کی، جس میں مسافروں سے متاثرہ راستوں سے بچنے، سڑک کنارے گاڑی کھڑی نہ کرنے اور سفر سے قبل منصوبہ بنانے کی گزارش کی۔ ایڈوائزری میں مقربہ چوک، ISBT اور تیمار پور روڈ کی جانب جانے والی ٹریفک کے لیے اور سگنیچر برج کے استعمال کی گزارش کی گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق جمنا ندی کا پانی ان شمشان گھاٹوں میں بھی داخل ہو گیا جہاں آخری رسومات ادا ہوتی رہی ہیں۔ نگم بدھ گھاٹ اور گیتا کالونی شمشان گھاٹ کی حالت کافی خراب ہے۔ نگم بدھ گھاٹ کو تو آخری رسومات کے لیے بند کر دیا گیا، یہاں آ رہے لوگوں کو بنچ کویا شمشان گھاٹ بھیجا جا رہا۔ دوسری جانب کئی لوگ گیتا کالونی شمشان گھاٹ کے فٹ پاتھ پر اپنوں کی آخری رسومات ادا کرنے کو مجبور ہیں۔ حالانکہ فکر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہلی کے علی پور علاقے میں NH-44 پر فلائی اوور کا ایک حصہ دھس گیا۔ شدید بارش کے بعد فلائی اوور پر ایک گڑھا بن گیا۔ انیل امبانی کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، SBI اور بینک آف انڈیا کے بعد اب بینک آف بروڈا نے بھی دیوالیہ ہو چکی ریلائنس کمیونیکیشنز آرکام اور اس کے سابق ڈائریکٹر انیل امبانی کے قرض کھاتے کو فراڈ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق بینک نے یہ اطلاع ایکسچینج فائلنگ کے ذریعے دی۔ واضح ہے کہ جون 2025 میں SBI نے آرکام کے لون اکاؤنٹ کو فراڈ قرار دیا تھا، جبکہ بینک آف انڈیا نے بھی یہی قدم اٹھایا تھا۔ اس میں الزام لگایا گیا کہ سال 2016 میں فنڈز کو غلط طریقے سے منتقل کیا گیا تھا۔ آرکام نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بینک آف بروڈا جن قرضوں کی بات کر رہا وہ اس دور کے ہیں جب کمپنی کارپوریٹ انسولونسی ریزولوشن پروسیس دیوالیہ کا عمل میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ کمپنی کے مطابق یہ تمام معاملے انسولونسی اینڈ بینکرپسی
कोड IBC के तहत तय किए जाएंगे, चाहे वो रिजोल्यूशन प्लान के जरिए हो या लिक्विडेशन के जरिए। नेपाल हुकूमत ने निस्फ शब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला वजारत मौसलात और इत्तलात और टेक्नोलॉजी की हिदायत पर लिया गया, जिसके तहत तमाम कंपनियों को मुल्क में बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया। वजारत के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 रोज की मोहलत दी गई थी ताकि वो खुद को नेपाल में रजिस्टर कराए और मुकामी क़वानीन की तामील करें। ये मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी, यूट्यूब के मालिक अल्फाबेट, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियों ने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। इसके बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नाफिज कर दी। सरकारी बयान में कहा गया कि नेपाल के अंदर या बाहर से चलने वाले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुतल्लिका हुकाम के पास फहरिस्त में शामिल होना लाजमी है। साथ ही ये भी शर्त है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद का जायजा और निगरानी करे ताकि गैर जरूरी और गैर कानूनी मवाद की रोकथाम हो सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील को लेकर हुकूमत के हालिया फैसले पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सरकारी कैलेंडर में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि तातील का इन्हिसार चांद की रोईद पर है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा गैर मुंतखबा इंतजामिया ने तातील को आगे बढ़ाने से इनकार किया, जो अवामी जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला ने सरकारी सोशल मीडिया पर लिखा, सरकारी प्रेस की तरफ से छापे गए कैलेंडर में बिल्कुल साफ दर्ज है तातिल का इन्हिसार चांद की रोईद पर है। हुकूमत का ये जानबूझकर लिया गया फैसला कि तातिल को आगे ना बढ़ाया जाए न सिर्फ गैर दानिशमंदाना है बल्कि मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए किया गया मालूम होता है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट के साथ सरकारी कैलेंडर के सितंबर माह की कॉपी भी मुंसलिक की ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि तातिल मशरूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये रवैया कश्मीरी अवाम के मजहबी हसासियत के बरअक्स है। वादी कश्मीर में कई दिनों से जारी बारिशों के थम जाने के बाद दरिया जहलम और उसके माउन नदी नालों में पानी की सतह में कमी के आसार नुमायां होने लगे। हुकाम के मुताबिक बेशतर मुकामात पर पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे गिर गई, ताहम पामपुर में पानी की मकदार अब भी खतरे के निशान से ऊपर बरकरार है, जिसके सबब मुकामी आबादी को मोहतात रहने की ताकीद की गई है। महकमे आपाशी व फिल कंट्रोल के मुताबिक सुबह 8 बजे संगम में पानी की सतह 20.18 फीट रिकॉर्ड की गई, जो खतरे के निशान से नीचे है। राममुंशी बाग में पानी की सतह 20.49 फीट दर्ज हुई है, जो कि खतरे के निशान से कम है। ताहम पामपुर में पानी की सतह 5.74 मीटर रही, जो अब भी मामूल से ज्यादा है। इसी तरह अशम और रवेलर में भी पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे दर्ज हुई। महकमे के एहलकारों ने बताया कि वादी में गुज़िश्ता रात दरिया जहलम के किसी भी हिस्से में कोई शगाफ नहीं हुआ और राममुंशी बाग में 2 फीट से ज्यादा पानी नीचे उतर गया। इनके मुताबिक दीगर माउन नदी नालों में भी सूरत हाल बेहतर है। अमेरिका के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर NSA जॉन बोल्टन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे ज़ाती ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिकी रहनुमा यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात आलमी रहनुमाओं को बदतरीन वक्त से नहीं बचाएंगे। बोल्टन का ये तबसरा गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हिंदुस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में मुमकिना तौर पर बदतरीन दौर के पस मंज़र में आया है, जिसमें ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी और उनकी इंतज़ामिया की हिंदुस्तान पर मुसलसल तनक़ीद की वजह से तनाव बढ़ गया। बरतानवी मीडिया पोर्टल को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ट्रंप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को रहनुमाओं के साथ अपने ज़ाती ताल्लुकात की नज़र से देखते हैं। इसलिए अगर उनके रूसी सदर और व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो अमेरिका के रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे। जाहिर है ऐसा नहीं है। बोल्टन ट्रंप के पहले दौर में कौमी सलामती के मुशीर रह चुके हैं, लेकिन अब वो ट्रंप के सख्त नाक़िद हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।